हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल जो है ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, उनके साथ ही साथ कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जैसे बिहार पुलिस हुआ, इन सारे एग्जामों में भी आर्टिकल पूछते हैं। उनके साथ साथ ट्वेल्थ में अगर बात की जाए, ट्वेल्थ में भी आर्टिकल पूछते हैं। इनका बहुत ही ज़रूरी होता है इन्हें सीखना, और अगर आप इन्हें सीख लेते हैं तो आप कहीं पर भी इनका यूज कर सकते हैं कोई भी एग्जाम में। तो उन्हीं के बारे में हम समझेंगे कि आर्टिकल होता क्या है। तो आर्टिकल जो है इसमें हम लिखेंगे AN और द। इसका मतलब हुआ जो आर्टिकल है इसका परिभाषा हो जाएगा AN और द को आर्टिकल कहते हैं। सिंपल में अगर बात की जाए आर्टिकल का परिभाषा, AN और द को आर्टिकल कहेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं AN और द को आर्टिकल कहते हैं, द को आर्टिकल कहते हैं। अगर कोई पूछे कि आर्टिकल किसे कहते हैं तो उसमें सिंपल बोलेंगे AN और द को आर्टिकल कहते हैं। अगर बात की जाए आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, तो आर्टिकल जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। इसमें हम लिखेंगे आर्टिकल्स 2 प्रकार के होते हैं। अब तो हम समझ गए कि आर्टिकल किसे कहते हैं, AN और द को आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन कौन कौन होते हैं उनके बारे में समझेंगे। ये जो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इंडिफिनिट आर्टिकल, इंडिफिनिट आर्टिकल, और दूसरा हो जाएगा डिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल। एक होता है निश्चित, एक होता है अनिश्चित। अब हम ये समझेंगे आर्टिकल भी हम समझ गए कि आर्टिकल किसे कहते हैं। आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। अब इसमें जो आया है A और N और ये अलग है द, तो इसमें हम लिखेंगे यूज ऑफ A, यानी कि A का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे उनके बारे में समझेंगे। A का जो प्रयोग है वो कॉन्सोनेंट साउंड के पहले किया जाता है, यानी कॉन्सोनेंट का मतलब हुआ व्यंजन वर्ण। तो A का जो प्रयोग है लिखेंगे A का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड के पहले किया जाता है, तब इसमें हम कैसे लिखेंगे, जैसे एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि A का प्रयोग, जैसे यहाँ पे लिखे कैट, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है C, इसलिए इसे हम लिखेंगे A। या फिर आप A, E, I, O और U इसे भी देख के पता करके लिख सकते हैं कि अगर पहला लेटर अगर ये सब है तो उसमें हम AN का प्रयोग करेंगे। अगर ऐसा नहीं है, यानी पहला लेटर A, E, I, O, U नहीं है, तो हम A का प्रयोग करेंगे। ये तो हम समझ सकते हैं, लेकिन ये जो नियम है बहुत हद तक गलत है। अगर आप इस तरीक़ा से बनाएंगे तो बहुत जगह जाके आपको परेशानी हो सकती है। जैसे कि लिखते हैं ऑनेस्ट, ये हॉनेस्ट है। अगर आप बात करें तो यहाँ पे H है, तो इसमें A का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन इसको जब हम हिंदी में लिखेंगे तो इस तरह से होगा ऑनेस्ट। हिंदी में लिखने के बाद ऑनेस्ट होता है, इसलिए यहाँ पे हम N का प्रयोग करेंगे। तो आगे हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझ गए यूज ऑफ A का प्रयोग जो है कॉन्सोनेंट साउंड के पहले करते हैं। अब हम बात करेंगे N का प्रयोग कब करेंगे। यूज ऑफ N, इसका प्रयोग हो जाएगा वोवेल साउंड के पहले। N का प्रयोग वोवेल्स साउंड के पहले करते हैं, अब N का प्रयोग जो है वोवेल साउंड, वोवेल किसे कहते हैं, तो वोवेल की जो संख्या होती है वो होती है 5, A, E, I, O और U। ये जो है ये वोवेल टोटल 5 गो है, इसे हम वोवेल कहेंगे। अगर पहला लेटर अगर वोवेल रहेगा तो उसमें हम AN का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एप्पल लिखें, इसका पहला लेटर A है, इसलिए हम इसमें AN का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ऑरेंज, इसका पहला लेटर O है, इसलिए इसमें AN का प्रयोग, इस तरह से। अब हम आगे समझेंगे कि यूज ऑफ A और N का प्रयोग सटीक कैसे यूज करें, आखिर इसका सही यूज कैसे करें। यूज ऑफ A और N जो है, सबसे पहले हमें करना क्या है, पहला काम जो भी वर्ड मीनिंग रहे, जैसे कि एप्पले है, एप्पल, इसको हमें क्या करना है, पहले जो भी वर्ड मीनिंग रहेगा उसे हमें हिंदी में लिखना है। पहला काम है हिंदी में लिखना, यानी कि जो भी वर्ड मीनिंग रहेगा उसे हम पहले हिंदी में लिखेंगे। जैसे एप्पल है, लिखेंगे एप्पल, इस तरह से एप्पल को हिंदी में लिख लिए। अब हमें ये चेक करना होगा, दूसरा नंबर में ये चेक करेंगे
कि ये जो है अगर स्वर वर्ण के अंतर्गत आएगा तो ए एन का प्रयोग करेंगे, अगर व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आएगा तो हम ए का प्रयोग करेंगे। अब स्वर वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, उसके बारे में हम नहीं जानेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्वर वर्ण कौन कौन होता है। स्वर वर्ण जो है वो हो जाएगा अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ, और री ए जो होता है री, ए, ओ, औ, अन, अह, ये सब जो है ये सब स्वर वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और क ख से लेके नीचे वाला जो है वो सब व्यंजन वर्ण। ये जैसे कि क ख हो गया, ये सब हो जाएगा व्यंजन वर्ण। ये हो जाएगा व्यंजन वर्ण, और ये ऊपर वाला जो है ये हो जाएगा स्वर वर्ण। अगर हिंदी लिखने पर इन सब से रिलेटेड अगर कोई भी शब्द आ जाए, हिंदी जैसे इसका लिखे एप्पल का, तो ये देखिए इसका पहला लेटर ए आया, इसमें ए है, इसलिए हम इसमें लिखेंगे ए एन एप्पल लिखेंगे। अगर वही एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कैट लिखे, अब इसका हिंदी करेंगे, सबसे पहला काम है हिंदी करना, तो हिंदी करेंगे तो लिखेंगे क ए कट, तो कैट लिखे, पहला लेटर है क, तब क कहाँ पे मिला, इसमें, यानी व्यंजन वर्ण में। व्यंजन वर्ण रहेगा तो ए लगाएंगे, स्वर वर्ण रहेगा तो ए एन लगाएंगे। तो व्यंजन वर्ण है तो इसमें हम कैट के आगे में, कैट पहले यहाँ पे ऐसे लाइन खींच के कैट के आगे में लिखेंगे ए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।